पिछली बार ऐसी नॉर्मल जैसे जंगल छील के बस कर देते थे, इस बार तो बढ़िया पाथ बनाया है। वी फील कि हाँ ये ठीक है, हिंदुओं के लिए ठीक है। इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में हो रहा है और ऊपर से तैयारी अच्छी खासी कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। प्रतीक्षा 5-6 साल का प्रतीक्षा है कि जमुना जी पे करेंगे। गांव तो जा नहीं सकते कि टिकट ही नहीं मिलता था, अवैध घुसना भी बेकार है। जो घर ने हम सब पार्टी ने और स्विमिंग पूल मंगा के वो करते थे, कोई टप ने, कोई छोटा बाल्टी ने, कोई छत पर ग्राउंड करके। तो क्या नाम नाले के पानी आते थे, नाले के पानी के अंदर लोग छठ पूजा करते थे। मगर ये क्या नाम सौभाग्य है हमारा कि इस साल जो है जमुना मैया एकदम स्वच्छ है, सुंदर है और नहाने योग्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना टाइम, साथ आपके मैं हूं प्रथम दूसिया। छठ महापर्व, छठ एक शब्द ही नहीं केवल, बल्कि प्रकृति से जुड़े रहने का, प्रकृति को समझने का और प्रकृति को नमन करने का एक त्यौहार है जो पूरा देश विदेश में भी इस बार प्रचलित है। छठ महापर्व बिहार में नहीं बल्कि अलग अलग जगह भी मनाया जाता है। केवल बिहार का पर्व नहीं, पूरे देश भर का पर्व है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज दिल्ली के यमुना घाट पर, जहाँ पर हम देखने आए हैं कि किस प्रकार से छठ की तैयारी यहाँ पर चल रही है। क्योंकि पिछले के भी मतलब कई सालों तक जब आम आदमी पार्टी सरकार जितने समय तक यहाँ पर रही थी, तब तक छठ ऐसे नहीं मनाई गई थी दिल्ली में कहीं भी। चाहे वो यमुना घाट ले लीजिए, कहीं भी कोई ITO घाट ले लीजिए, वहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारी बीजेपी इस बार कर रही है और तैयारी नज़र आ रही है। इस बार हम आए हैं पूछने के लिए कि जनता से कि किस प्रकार से छठ की तैयारी यहाँ पर चल रही है और किस प्रकार से पिछले सरकार के मुकाबले इस साल की सरकार जो है वो कितने परिवर्तन, चाहे वो यमुना के पानी को लेकर हो, छठ की तैयारी को लेकर हो, या फिर कहे कि किस प्रकार से छठ मना सकते हैं उसके सुविधा को लेकर हो, सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक। चलिए समझते हैं लोगों से। तो हमारे साथ मौजूद है विकास राय जी, जो कि छठ पूजा के यहाँ के अध्यक्ष है। तो विकास राय जी, ये बताइए कि किस प्रकार से तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। हम देख रहे हैं इस घाट पे भी और वहाँ पर भी, और जहाँ से यमुना गुजरती है वहाँ सारे घाटों पर युद्ध स्तर पर बीजेपी तैयारी कर रही है और आप भी खास करके आपका बड़ा योगदान है यहाँ पर। तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है इस बार की यमुना, इस बार की जो छठ पूजा है दिल्ली की विशेष रहेगी, कैसे? अब देखिए क्या नाम है, 25 साल से तो मैं यहाँ छठ पूजा करवा रहा हूँ। मगर अब की जो पहली बार है, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, उन्होंने सारी सुविधाएं जो है बड़े बड़े ढंग से करवा रही है। जो क्या नाम है देख रहे होंगे, टेंट लगा हुआ है, लोग क्या नाम है जो भर्ती आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अगर कोई डूब जाए उनके लिए व्यवस्था, और क्या नाम है कोई बीमार पड़ जाए उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था। यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं चाहिए वो सारा सुविधाएं जो है दिल्ली सरकार हमें दे रही है। और रहेगी बात पानी की, 25 साल से में जो था देखा जो हमने यहाँ पे, तो क्या नाम नाले के पानी आते थे, नाले के पानी के अंदर लोग छठ पूजा करते थे। मगर ये क्या नाम सौभाग्य है हमारा कि इस साल जो है जमुना मैया एकदम स्वच्छ है, सुंदर है और नहाने योग्य है। पिछली बार की तरह जो हम नापे कि ये झाग ज़्यादा था, इस बार कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह कम है। यमुना अभी भी थोड़ी सी काली दिख रही है और मतलब पिछली बार के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो इसको लेकर क्या बोलेंगे कि झाग जो है कम कर रहे हैं, लेकिन मेन कार्य जो है वो कब तक होगा? देखिए अभी तो 7-8 महीना हुआ नई सरकार को आए हुए और पहली उपाधि उनको मिली है। जो क्या नाम है आज जमुना जी स्वच्छ भी हैं और क्या नाम है काम करवा रहे हैं। अब एक बैग हम कहें कि क्या नाम है 22 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली सरकार जो है एक बैग सारा काम यहाँ कर दे, वो नहीं हो पाएगा। रहेगी बात कि क्या नाम वजीराबाद से यहाँ तक के क्या नाम है 22 किलोमीटर का एरिया है और 22 ही नाले हैं छोटे बड़े मिला के। तो क्या नाम है वो पानी तो रोक नहीं सकते, नाले का पानी तो इसमें मिक्स हो ही रहा है। अगर वो पानी अगर रुक जाए तो जमुना जी जो है आपको अपने आप ही स्वच्छ पूरा नज़र आएगा। ये जो झाग काला पानी दिखेगा ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अच्छा, जो छठ पर्व का जो कार्यक्रम है यहाँ पर हो रहा है, ज़मीन को समतल किया जा रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तब काफ़ी गंदगी थी, तो इसको लेकर ये जो आपने सारा कार्य किया है वो किस प्रकार से हुआ है? मतलब यहाँ पर क्रेन मंगाई गई, यहाँ से हुआ होगा, तो इसमें कितनी कठिनाई आपने देखी? देखिए क्या नाम है, इससे पहले तो कोरोना टाइम के बाद तो केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने छठ पूजा करने की पाबंदी लगा दी थी जमुना पे। अब जो है नई सरकार आई है, करवा रही है। ये सारा जो है तो ऊबड़ खाबड़ था, कीकर के पेड़ थे, तो क्या नाम है दिल्ली सरकार ने JCB वगैरह मंगा के उसको सारा समतल करवाया है और काफ़ी जगह हो गई है। क्या नाम है कि
इसमें 75 से 1 लाख आदमी ठहर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ सकते हैं मतलब हाँ, फुल जो होता इतना है आने की संभावना है। संभावना है हाँ, जी। और जो जी दोनों घाट है जो हम्म, इन दोनों घाटों पर मिला के 75 से 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। जी कि मैंने भाई आज 5 साल तो हो गया छठ मनी नहीं है, जी इस वजह से इतने बढ़िया आपकी व्यवस्था सब कुछ हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है और पानी भी बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल साफ़ पानी है। पहले पानी इतना गंदा होता था और इतना झाग उठता था कि आदमी पूजा करने में भी मुश्किल हो जाता था। काफी वायरल भी हुई थी तस्वीरें जो छठ में माताएं खड़ी थी। इस वक्त जो है इतने बोट लगे हैं, इतने नाव आदमी रखे हैं कि सारे छिड़काव करते रहे, पानी की एकदम व्यवस्था सही से हो रहा है। आदमी को अगर पी भी ले तो कोई उसमें नहीं है, बाकी यह कि व्यवस्था अपने लगे हुए हैं कि साफ सुथरा पानी होना चाहिए पूजा करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो सुना आपने किस प्रकार से तैयारियां युद्ध स्तर पर है। पिछली बार के मुकाबले इस साल की छठ काफ़ी स्पेशल होने वाली है दिल्ली की और काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए आगे जानते हैं लोगों से और उनकी क्या राय है। कैसी चल रही है छठ की तैयारी भैया? फिलहाल तो पिछले के मुकाबले सही चल रही है। इस बार केजरीवाल के बाद तो सही है, थोड़ा हो रहा है इस बार, नहीं तो हमेशा यूपी में ही होता था, इस बार दिल्ली में हो रहा है। आप पिछली बार भी आते होंगे यहाँ पे छठ हाँ, हम तो हर साल ही आ रहे हैं आप काफी मतलब टाइम से। पिछले साल भी तैयारी करते होंगे, सजाते होंगे, घाट को सजाते होंगे, लेकिन हाँ। इस बार कैसा लग रहा है मतलब पिछले साल के मुकाबले? इस बार काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में हो रहा है और ऊपर से तैयारी अच्छी खासी कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। ये सब जो डेकोरेशन का है सब चीज़ ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, आप लोग खुद हाँ, ये सारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। अभी पब्लिक की सुरक्षा के लिए इसके आगे गड्ढा ज़्यादा है तो उनने लगाया है कि इससे आगे कोई जाए ना। इस बार की फैसिलिटी गवर्नमेंट का कैसी है पिछले गवर्नमेंट के मुकाबले? ठीक है, बेटर है, इस बार तो काफ़ी अच्छा है। ये सब पहली बार हो रहा है, हम देख रहे हैं। इससे पहले तो देखा नहीं कभी कि इतना होता हो। इस बार ज़्यादा बेटर हो रहा है सब पिछले से मुकाबले। यमुना की सफाई में क्या परिवर्तन दिख रही है? सफाई तो हो ही रही है, पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है केमिकली से हो रही है। हाँ। सफाई तो है, काफ़ी है। बहुत टाइम से हम तो देखते आ रहे हैं, जमुना जी को हर साल आते हैं छठ पूजा में, पर इस साल कुछ ज़्यादा ही सफाई है। जमुना जी का पानी क्लियर है, आप भी देख सकते हैं कि किनारा वनारा कैसे साफ़ सुथरा है। तो इस बार तो बेटर है काफ़ी सब कुछ। तो इस बार नहाने में कोई परेशानी नहीं होगी माता जी यार को? नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार देख लीजिए आप भी, कितना सही है, सब कुछ क्लीन है, तो इस बार अच्छा है सब कुछ। ये क्या बना रहे हो आप? ये बन रहा है ये हमारा एक मान लो देवी टाइप के ही होते हैं, छठ पूजा के लिए बनते हैं। ये पूजा होता है जब लास्ट में, जब पूजा खत्म होती है तो इनके ऊपर भी पूजा वूजा होके बनाते हैं। अभी तो हम ऐसे ही नॉर्मली कर रहे हैं, अभी इसे सजाएंगे थोड़े टाइम बाद आके। तो अभी ये नॉर्मली है, बाकी आप लास्ट डेट आएंगे 27 तारीख को मंडे को, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बेटर है सारी चीज़ें, और ये भी आपको एक अलग ही रूप में दिखेगा। ये तो अभी बस नॉर्मल हमने बनाया है। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम पांडे नाम है मेरा। सत्यम पांडे। भैया इस बार की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। देख ही रहे आप, मेहनत चल रही है इस चीज़ के लिए। छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार की तैयारी कैसे है, किस तरीके से है? अलग है। खास नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहे। ये 3-4-5 साल से हम लोग यार घर पे ही छत पे ही करते थे, तो इस बार थोड़ा अलग है दिख रहा है। हम पहले भी यमुना जी करते थे, फिर बैन हो गया, छत पे करते थे तो उतना उल्लास नहीं आता था। लेकिन इस बार तो घाट पे, जैसे मेन तो आपका नदी के किनारे ही होता है ना, नदी तालाबों के किनारे में करते हैं गाँव पे भी, तो वही महत्व होता है। छत पे कहाँ पूल वूल पे करते, तो बस इस बार आनंद आ रहा है। होगा इस बार बहुत तगड़ा। इस साल इतना उत्साहपन क्यों है? ऐसा है? प्रतीक्षा 5-6 साल का प्रतीक्षा है कि जमुना जी पे करेंगे करेंगे। गांव तो जा नहीं सकते कि टिकट ही नहीं मिलता था, अवैध घुसना भी बेकार है, तो बस उसी का प्रतीक्षा करके आज अच्छा लग रहा है। फैसिलिटी कैसा लग रहा है यहाँ का? ठीक है, पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा है। जो रास्ता आपने देखा ही होगा, जैसे एंट्री करते पिछली बार ऐसी नॉर्मल जैसे जंगल छील के बस कर देते थे, इस बार तो बढ़िया पाथ बनाया है। यमुना की साफ सफाई कैसी है? यहाँ की पानी सही है। कैसी है? सही है। पिछली बार तो हम आए थे तो बंदा पी के भी दिखा रहा था कि देखो भैया पानी कितना साफ है, तो अब जो कह रहे हैं उस पर बिलीव है। बाकी तो मछली भी देखा था हमने उसी दिन, मछली भी तैर रही है, तो मछली तैर रही है तो हमारे लिए भी सेफ ही होएगा। इससे ज़्यादा क्या ही बोले आपसे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है भैया? बढ़िया चल रही है भैया। ये सब आप लगाए हो, ये सब जितनी भी डेकोरेशन का है, पट्टी उट्टी जो भी है, हाँ। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आप खुद किए हो सब? ये जो बैरिगेटिंग आगे लगाया है ये तो गवर्नमेंट ही लगाता है, SDM से वगैरह। और ऊपर से ये जो हम बना रहे हैं ये घाट छेक रहे हैं खुद के लिए कि हमारे खुद के लोग आएंगे तो हम बना रहे हैं। ओके।
तो पिछली साल कितने साल से आप यहाँ आ रहे हो? यहाँ तो 2020 से पहले हम हर साल आते थे। उसके बाद केजरीवाल जी ने बैन कर दिया कि नहीं होगा, तो फिर हम घर पे, छत पे, पार्क में, ऐसी जगह पे करते थे। बट रेखा जी ने इस बार अलाउ कर दिया कि कर सकते हैं, और साफ भी कर दिया, आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए इस साल आप बता रहे हो कि 2020 से पहले आते थे, तो उस टाइम की फैसिलिटी अभी की फैसिलिटी में क्या चेंजेस नजर चेंजेस हैं, नीयत का फ़र्क है। पहले सिर्फ कर देते थे, बट अभी चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि अभी भाई ने बताया पाथ बढ़िया बना दिया है, और सबसे बड़ी बात यमुना साफ कर दी है कि आप कर सकते हो। पहले दूर से ही जाते थे, हम उस रोड पे जा रहे थे तो स्मेल ऊपर ऊपर तक आता था कि हाँ ये नदी है या नाला है, पता नहीं चलता था। बट ये अभी नदी है, पता चल रहा है। साफ सफाई 100% तो नहीं हुई है, बट इतना सही हो गया है कि हाँ कोई भी व्रती नाखुश नहीं होगा। माता रानी जो यहाँ व्रत करेगी, जी। यहाँ अर्घ देगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी नहाने वहाने में? हाँ बिल्कुल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे लोग आएंगे भी तो परेशानी नहीं होगी? जैसे पहले सांस लेने की समस्या थी, लोग बता रहे हैं यहाँ पे रह नहीं पाते थे लोग यहाँ, तो अभी कैसा है, क्या नजर आ रहा है आपको? मैं वही बता रहा हूँ कि जितना पहले स्मेल आता था कि आदमी N95 मास्क भी उसके कोई असर नहीं हो रहा था, बट अब तो बदबू ही नहीं है वैसी। तो फिर वी फील कि हाँ ये ठीक है, हिंदुओं के लिए ठीक है। स्तर पर तैयारी चल रही है बीजेपी की पानी को लेकर हो, जो यहाँ पे जो वृत्तियाँ आएंगी उनके लिए टेंट बन रहे हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार से छठ पर्व इस बार दिल्ली का होने वाला है? सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जन्मेजय शर्मा और मैं मदनपुर खादर वेस्ट से मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हूं। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व के गाइड मिला है पूरे दिल्ली वासियों को, और दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सबको आदेशित किया है कि इस बार छठ महापर्व को ऐसा धूमधाम से मनाया जाएगा कि जो लोग भी दिल्ली में है, जिंदा है, इस पूजा को देखेंगे, उस आदमी के मन में ऐसा खुशी का माहौल जाएगा। जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए यमुना माता जी को इतना साफ किया गया है इस बार। पहले हम 10 साल से यहाँ पे पूजा करने आते थे, यमुना माता जी के किनारे जाना मुश्किल हो जाता था, सांस लेना दुभर था, सांस लेने में परेशानी होती थी, बदबू आती थी, लोग भाग जाते थे, मास्क लगाते थे, रुमाल बांधते थे, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं था। इस बार मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तमाम जो लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में घाटों के आसपास सफाई तो जो सरकार करवा रही है, ये लोग अपने स्तर से भी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे देखिए यहीं पे मनीष चौधरी यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे हैं, वह एक काम करा रहे हैं, टेंट डलवा रहे हैं, ये समतल करवाए हैं व्रतियों को आने के लिए। जो महाव्रतियाँ हैं, जो भी महाव्रती हैं यहाँ पे आएंगी, चलने के लिए चल करके आएंगी, उनके लिए रास्ते में सरकार ने जो ऐसा व्यवस्था किया है, इस बार नंगे पांव औरतें इसमें आती हैं, 36 घंटे से व्रत रहती हैं, अपने मन में जो भी उनके पूजा पाठ की भावना को लेकर के वो व्रत करती हैं। इस तपस्या को करने के लिए तो पूर्वांचल मोर्चा के बीजेपी के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस तमाम तैयारियों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। तो सर बताइए, किस प्रकार से तैयारी आपके युद्ध स्तर पर जो आपने बताया है वो चल रही है, और ऐसे तमाम घाट हैं जहां पर ऐसी तैयारी चल रही है, तो क्या वृत्तियां इस बार आएंगी, तो क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन धर्म को बढ़ाने वाली, सनातन धर्म को संरक्षण देने वाली है। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार जो छठ पूजा हो रही, छठ महापर्व हो रहा, वह भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है, और आप देखोगे तो पूरे दिल्ली में 70 मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। हर विधानसभा में एक मॉडल घाट बनाया जा रहा है। 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम दी जा रही है। बाकी जो लॉजिस्टिक व्यवस्था होती, टेंट, साउंड, सारा कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे जितने भी विधायक हैं, निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर चुका है। छठ पर सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए होता है जो व्रत रखते हैं, और साथ ही साथ उनके परिवार के लिए भी। लेकिन सबसे हमने बात तो कर लिया अब यहाँ के प्रशासन से किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पर, लेकिन उनसे भी बात करनी ज़रूरी है जो यहाँ पर आएंगे, व्रतियाँ जो यहाँ पर आएंगी, जिन्होंने व्रत रखा होगा, अपने परिवार के साथ आएंगी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियाँ उन्हें अब लग रही हैं पिछली बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले, क्योंकि अपनी गाँव वाली फीलिंग जो है वहाँ पर उन्हें लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन लोग से।
के चला का अपन प्रभु सिंचे नारियल नारियल खिले लाया का नारियल खिले लाया का। तो आप कब से मतलब यहाँ दिल्ली में कब से छठ मनाते हैं आप लोग? बहुत साल से मना रहा है, लेकिन 5-6 साल से तो यहाँ बंद पड़ा था। बंद पड़ा था और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर मनाने देंगे मनेगा, अच्छी बात है। जो घर ने हम सब बाल्टी ने और सिमी फूल मंगा के वो करते थे, कोई टप ने कोई छोटा बाल्टी ने कोई छत पर ग्राउंड करके, क्या करें जब करने नहीं दिए था। अब आप इन साल सफाई हो रहा है, करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गांव वाली फीलिंग आ रही है? आ रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। होना भी चाहिए ऐसे, इसलिए होना चाहिए ऐसे कि सब दिन भगवान करे। छठ मैया साल भर में एक बार आते हैं, रोज रोज कोई नहाने नहीं आते, रोज रोज कोई यहाँ छठ नहीं करने आते हैं। साल में एक बार आते हैं, उसको उनको भी मना था। कितने लोग तो करने के चक्कर में गाँव भाग गया है कि हम गाँव जाया करेंगे। अब यहाँ बहुत बढ़िया मिला, बहुत आज़ाद हुआ। अभी बच्चे भी बाल बच्चे भी खुश है कि अभी जमुना जी ने छठ मनाएगा, जमुना जी ने छठ मनाएगा। अच्छा, काफ़ी सारी जो फोटो होती है वायरल हो रही थी कि वृत्तियाँ जो यहाँ पर खड़ी थी झाग में, लेकिन अब वो झाग नहीं है। तो आप झाग से बीमार पड़ता था, बीमार पड़ते थे, वो गंदा पानी रहता था, वो शरीर गंदा हो जाता था, और झाग ने वो महक आता था। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो झाग नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात, क्योंकि झाग को वहीं पे रोक दे रहे हैं, यहाँ तक बढ़ने नहीं दे रहे ना। तो केमिकल छीट रहे हैं ना, हाँ, उससे झाग मर रहा है। यहाँ पूरा घाट वाला फीलिंग बनाई है, कैसा लग रहा है? नहीं, वो जैसे आपने यहाँ पूजा की है। हाँ, ये तो बढ़िया लगा हमको। बढ़िया लगा ना। हाँ, आज नहाए खाए था। कल क्या होगा? कल खरना है, खीर बनेगा, खीर पूरी बनेगा, खाएंगे। फिर परसों कल व्रत है, लेकिन हाँ, लेकिन कल शाम को खीर बनेगा, खीर पूरी बनता है, वही खाते हैं। हाथ उठाते हैं नीचे अपन घर में, वही खाते हैं। और उसके बाद फिर कब सोमवार के दिन भर कुछ भी नहीं, रात को भी कुछ भी नहीं। ये मंगल के फिर हाथ उठाएंगे तब खाएंगे। अच्छा, वो आप यहाँ पे डूबते सूरज को अर्घ देने आते हैं। हाँ, तो वो कब होता है? वो होगा सुबह मंगल के, सोमवार के शाम का, नहीं, मंगल के सवेरे। मंगल के बिल्कुल सवेरे होता है। हम रात के सोमवार को उपास रहेंगे बिना अन्न पानी के। तो सोमवार के सजिया घाट है ना, हाँ, शाम का सोमवार के हाथ उठी और मंगल के सुबह के हम सब हाथ उठा लेंगे, एकदम भोरे 4 बजे भोरे नहाएंगे। तो आपकी फैमिली भी यहीं पे रहेगी, इस वक्त मौजूद रहेगी? सब हम सब बाल बच्चे हैं, यहीं पे रहेंगे, आते जाते हैं। गाड़ी से मैं तो वहाँ से गाड़ी से आते हैं ना सब, बहुत दूर से है। मैं तो अच्छा, क्या बोलते हैं, अमरपाली पास से आते हैं। तो आप सब मतलब कहाँ से? बिहार से? हम तो बिहार से पटना के। आप? मैं खगड़िया जिला। तो हमने देखी किस प्रकार से लोग यहाँ की व्यवस्था को किस बारे में ले रहे हैं, चाहे वो वृत्तियाँ हो जो व्रत रखती हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश यहाँ के अध्यक्ष हो, साथ ही साथ यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है उनके बारे में क्या हमने देखा, सब जाना, सब देखा। युद्ध स्तर पर बीजेपी की तैयारी यहाँ पर किस प्रकार से चल रही है। तो ये तो थी तैयारी छठ पर्व की, किस प्रकार से दिल्ली में छठ मनाया जाने वाला है, और आगे तैयारियाँ और आगे के लिए देखते रहिए अपना टाइम्स न्यूज़। मैं आपके साथ प्रथम दूसिया, कालिंदी कुंज, कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ अपना टाइम्स।